लोगों में आया है। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तशरीफ रखें। यहाँ पर जगह कम है तो बच्चों से दरखास्त के ऊपर चले जाएं, बच्चे ऊपर चले जाएं, और जिनको जगह नहीं मिल रही वो भी ऊपर चले। ऊपर काफ़ी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे ऊपर चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद की तारीफ में खुदा के खादमों के साथ मिलकर इसी मस्जिद में आगे बढ़ेंगे और खूब एंजॉय करें। ये खुदा के हुजूर में उसकी प्रोसेस करें। वो खुदावंद अपने लोगों में मौजूद है। उनकी शान के शान प्रोसेस करें, हमदो सना गाएं। उस बात को पूरा करें। खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि ये लोग उसकी हमद करें, उसकी प्रोसेस करें। जी
आत्मा से भर दे। रूह से सच्चाई से गाना है। प्रस्तिश के लिए सिर्फ हम ही नहीं बने, आप सब भी बने हैं, हम सब भी बने हैं। रूह से सच्चाई से प्रस्तिश करें। आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। तू है मुन्नती मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुन्नती मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हालेलुया। भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी। ओ देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस भी राह पे चलूं। हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे, आखिर से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आखिर से भर दे मुझे, 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 आखिर से भर दे मुझे। Praise the Lord। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो कि ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है,
जब तक वो ना फटे, सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुदस की तारीख के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। मैं खुदा के खादम पास्टर अंद्रयास को दरख्वास्त दूंगा वो सामने आए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। खुदा की पाक हुजूरी में झुके। खुदा नहायत मेहरबान बुजुर्ग उस्मानी बाप, हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की हसीन सुबह के लिए, इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए कि खुदावन तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और अपने लोगों को शिफा बख्शता है। ऐ खुदावन कादर मुतली खुदा, तो जब बोलता है तो देवदार हिल जाते हैं। ऐ खुदावन जब तो आसमान पर कलाम करता है तो पहाड़ मैदान हो जाते हैं। ऐ खुदावन जब तू कलाम करता है तो यकीनन हालेलुया दिलों से पत्थर हट जाते हैं और तेरे लोग आज़ादी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ खुदावन कादर मुतली खुदा, आज सुबह जब तेरा खादम तेरे कलाम को सुनाए तो यकीनन तेरा पाक रूहुल कुद्दस तेरे बेटे की जिंदगी के अंदर कसरत से जुम्बश करे। ऐ खुदावन तूने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। हम खुदावन तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर रखते हुए तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और खुदावन तेरे बाबरकत नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावन तू जो जाहो जलाल का बादशाह है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ऐ खुदावन तो अपने लोगों पर आज सुबह अपना जलाल कसरत से जाहिर कर। जितनी जिंदगियां आज तेरे पाक कलाम को सुने, ऐ खुदावन उस पर अमल करें और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। ऐ खुदावन आज अपने लोगों के साथ बोल और कलाम कर, ताकि ये जिंदगियां नसीहत और तरबियत को हासिल करें और खुदावन तेरे बाबरकत नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आए हम खुदावन का शुक्र अदा करें आज की खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद करें और कहें, आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, जिस दिन मैं तेरे शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। आए खुदावन तूने मुझे वबाओं से बचाया है, तूने मुझे बीमारियों से बचाया है, तूने मुझे हादसात से बचाया है, तूने मुझे मौत से बचाया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपने ख़ानदान समेत मैं तेरे हजूर आता और तुझे सिजदा करता हूँ। आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हमें बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को एक बार फिर खुदा की हजूरी में आकर सीखें, समझें और जानें। कितने लोग आज बरकत पाना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब खुदा से बरकत की तवक्को रखते हैं और आज आप बरकत पाकर जाएंगे। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ कि जो पैगामात मैं आप तक शेयर करता हूँ उसको आप दिल में रख के जाया करें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये रायगा नहीं जाता। और जब मैं खुदा का कलाम आप तक बयान करता हूँ तो मेरा ये ईमान होता है कि आपने उस कलाम को गौर से सुना है, और जब आप गौर से सुनते हैं तो फिर आपका ये काम है कि आप जो बीज खुदा ने आपके दिल में बोया है उसको आप मौका दें कि वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो। ठीक है,
तो आपका ये काम है कि आपने उस पैगाम को उस पर अमल करना है और उसको अपनी ज़िंदगी में रखना है। मेरे अजीज़ों, आज इस दुनिया के अंदर हमारी खुशी को चुराने के लिए बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। मैं अभी कल ही परसों का वाक़या मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया, और जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। और बिलीव करें, उस एक न्यूज़ की वजह से इब्लीस ने मेरी खुशी जो है वो छीन ली, मेरा फोकस जो है कलाम से हटा दिया। और उस रात जो है सिर्फ मैं इसी स्ट्रेस के अंदर, इसी टेंशन के अंदर, इसी दबाव के अंदर रहा कि शायद कहीं मुझे ये वायरल इन्फेक्शन ना हो गया हो। और सुबह जब मैंने उठा तो खुदावंद ने मुझे एक हवाला दिया। सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं फ़ोन जब देखता हूँ तो सबसे पहले मैं बाइबल का हवाला पढ़ता हूँ जो मेरे लिए होता है, और वो हवाला ज़बूर 23 उसकी 4थी आयत में से था। और वो मैंने गालिबन फेसबुक पर फ़ौरन शेयर भी किया उस हवाले को। वहाँ लिखा था, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो ये कलाम जब मुझे मिला सुबह सुबह तो मेरा एकदम से मेरी खुशी वापस आ गई। हालेलुया। और जो मेरे ऊपर तारी हुआ था इन्फेक्शन का भूत, वो यीशु के नाम से चला गया और सारा दिन मैं ठीक रहा। तो हमारी जो खुशी है उसको चुराने के लिए इब्लीस हर रोज़ बेताब रहता है। वो हर रोज़ आपकी खुशी को आपसे चुराने के लिए कोशिश करता है। वो हर रोज़ चाहता है कि किसी तरह से आपका इत्मीनान, आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपका रुतबा, आपके घर के अंदर आपके बच्चे, आपका खामंद, आपकी बीवी आपसे चुराए। हर रोज़ उसकी यही कोशिश होती, और वो कभी कभी तो आपके अंदर से ही होकर काम करता है और आपकी ज़ुबान बदल जाती है और आपकी ज़ुबान के अंदर नफ़रत के अल्फाज होते हैं, गुस्से के अल्फाज होते हैं, बदी के अल्फाज होते हैं, नापाक अल्फाज होते हैं, झूठ और फरेब के अल्फाज होते हैं। और नापाकी के अल्फाज जब हमारे अंदर, मुंह के अंदर आते हैं तो कई दफ़ा हम अपनी वजह से ही इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमें परेशान करे। मेरे अजीज़ों, आज बहुत खूबसूरत खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी खुशी को इब्लीस के हाथों कुर्बान ना होने दें। हम सब खुश रहना चाहते हैं। कौन कौन खुश रहना चाहता है? हालेलुया। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, और खुशी हमारा अव्वलीन हक भी है, क्योंकि हम खुदा के बेटे हैं और उसके बच्चे हैं। और खुदा के कलाम में जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस कनानी औरत की बेटी को शिफा दी तो उसका ईमान था। तो खुदावंद से उसने कहा कि खुदावंद, जो मालिक के टुकड़े गिरते हैं उसको कुत्ते खाते हैं। और खुदावंद ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। तो क्या हम उसके बेटे नहीं हैं? अगर हम उसके बेटे हैं तो हमारा हक जो है वो सबसे पहला है, और शिफा का हक, निजात का हक, खुशी और शादमानी का हक, ये हमारा पहला है। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करें। खुदा के कलाम में से खूबसूरत हवाला पढ़ेंगे। हमारी बहन सुंबल यहाँ मौजूद है, वो खुदा के कलाम को ज़बूर 126 उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम देखेंगे।
अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ इस हवाले को निकाल सकते हैं। ज़बूर 126 उसकी 5वीं और 6ठी आयत बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, गौर से सुनिए। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमीन। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं क्या करेंगे जी? वो खुशी के साथ बोलें, क्या करेंगे? खुशी के साथ क्या करेंगे? बोलें। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। जो आंसू बहा बहा कर बीज बोए वो खुशी के नारे लगाकर फसल को काटेंगे। मेरे अजीजों, आज आप इस दुनिया के अंदर बेशुमार आंसू बहाते हैं। गालिबन हर रोज ही हम आंसू बहाते हैं, कभी गम में तो कभी खुशी में। हम हर रोज गम में आंसू बहाते हैं और ये दुख जो है ये इस दुनिया के दुख उसी वक्त ही खत्म होते हैं जब हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है जो आंसू बहा बहा कर बीज बोते हैं, एक वक्त था जब पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री का आगाज हुआ तो खादम आंसू बहा बहा कर दुआ किया करते थे। ये मैं लेट 60s की बात कर रहा हूं, 68, 70, 65 की बात कर रहा हूं, 1965 की बात, जब बहुत रिवाइवल था, पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री का आगाज हो रहा था, रूहुल कुदस की हजूरी थी, लोग आंसू बहा बहा कर दुआ किया करते थे अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, चर्चिस के लिए, खानदानों के लिए। तो सानू क्या जाना सी है गलेडू मिशन है। क्यों जी? किसी को पता है? पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री को कहा जाता था एक गलेडू मिशन है, क्योंकि हर वक्त रोंदी है, रोने वाली कलीसिया, ये दुआ में सिर्फ रोते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितना बड़ा इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज और काम हुआ वो सब पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के वसीले हुआ। नजात का काम, मुबशराना काम, शिफा का काम, खुदा की बहाली का काम सब पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के वसीले से हुआ। और उन आंसुओं से बोए गए वो काम, आंसुओं से बोई गई वो खिदमत, क्या हुआ? खुशी के साथ आज हम काट रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने आंसू बहाए, हमारे बड़ों ने आंसू बहाए, हमारे खादमों ने आंसू बहाए। जो आंसू बहाना नहीं जानते वो काटना नहीं जानते, वो खुशी का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुशी उसी वक्त ही मिलती है जो शख्स आंसुओं के साथ बोता है। आज हम दुआ में आंसू बहाते हैं तो खुदा हमारे आंसुओं को देखता है, खुदा हमारी हलीमी को देखता है, खुदा हमारे अंदर बहाली को देखता है, खुदा हमारी तड़प को देखता है कि हम खुदा से कितना प्यार करते हैं। मेरे अजीजों,
ये जो रोना और चलाना है दुआ के अंदर, इसको आप मामूली बात ना समझें, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो शख्स दुआ में रोता है खुशी से और वो अपनी इल्तिजाएं रखता है, मेरे अजीजों, दिली शिकस्तगी और हलीमी जिसका इजहार दिली दुआ के जरिए से हो, उसका रद्द अमल रूहानी नए पन से होता है। रूहानी तौर पर हम नए हो जाते हैं और बेदारी और खुदा की कुदरत के भरे हुए कलाम से मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील देखिए, उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, मत्ती 5 बाब उसकी 4थी आयत, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि क्या करेंगे। जे तसल्ली पाना चाहते हो तो फिर गमगीन होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ गमगीन रहे कि हम तसल्ली पाएं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक हलीम दिल होना ज़रूरी है। इसके आपके अंदर बेदारी आना ज़रूरी है। आपके अंदर खुदा परस्ती का एलिमेंट होना ज़रूरी है। बाइबल बयान करती है कि रूहानी बलूगत जो है, बेदारी जो है, खुदा की कुदरत भरे काम की सूरत में ये जो अल्फाज हमारे अंदर से निकलते हैं, मुबारक वो शख्स है, ब्लेस्ड वो इंसान है जो गमगीन है। अगर आप कभी कभार दुख उठाते हैं तो खुशी किया करें। कभी कभार अगर आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो खुशी किया करें। हालेलुया। कभी कभार असी बड़े ही कुड़ जाने, यार ये तो हर रोज़ मुसीबत है, मुश्किल परेशानी है। कभी कभार अगर कोई ऐसा वाकया आपके साथ हो जाता है तो खुशी किया करें, शादमान हो, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए, अपने चेहरों पे खुशी और शादमानी लेकर आए। बाइबल मुकद्दस में 2 क्रंथियों निकालिए और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत क्या बयान करती है। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जड़ा ज्यादा रोंदा है वो ज्यादा कटेगा। कलाम चित नहीं लिखा लेकिन मैं वैसे जो ज्यादा रोता है, यानी जो आंसुओं के साथ ज्यादा बोता है, वो ज्यादा काटेगा। अगर आप दुआ जब करते हैं तो आपके आंसू नहीं निकलते, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जंग लड़ नहीं रहे। आप दूसरों को कहते हैं मेरी जंग लड़े, मैं आराम करना चाहता हूं। दूसरों से कहते हैं मेरी जंग लड़े, मैं आराम करना चाहता हूं, मैं आंसू नहीं बहाना चाहता, मैं बीमार हूं, लेकिन मैं दूसरों से कहता हूं मेरे लिए दुआ करें, मैं दुआ नहीं करना चाहता। क्यों जी? कलाम की कह रहे हैं। बहन क्या कह रहे हैं कलाम? लेकिन ये बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही कटेगा। जो बोता ही नहीं है वो काटेगा ही नहीं। यानी जो दुआ ही नहीं करता उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जो रफाकत नहीं रखता उसको कुछ मिलेगा नहीं। जो कलाम नहीं पढ़ता उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जो खुदा के खादमों की संगत में नहीं रहता उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जो संडे को भी खा जाता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे सीसो, बाइबल तो सीधी सीधी कलाम बयान करती है। खुदा के लोगों को यकीन होता है कि जो कुछ वो मुस्तकबिल
या मुस्तकिल मजाजी के साथ करते हैं, दुआ के ज़रिए से जो कुछ वो बोते हैं उनको मिल जाता है मेरे अजीज़ों, उनको मिल जाता है और खुदा का फजल उनके ऊपर होता है। यिर्मयाह का हवाला पढ़िए, उसका 31वां बाब। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? यिर्मयाह 31 उसका 9 बाब। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। वो रोते और मुनाजात करते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आहुजारी करते हैं, वो खुदा के हजूर मिन्नत समाजत करते हैं, रोते हैं। मैं उनकी राहबरी करूंगा, मैं उनकी राहबरी करूंगा। हालेलुया। तो जब आप अपनी खुशियों को चुराने देते हैं इब्लीस को और कहते हैं कोई गल नहीं, चुराने दे इसको, मैं इको दिन संडे जाना है चर्च, तो इंज वापस आ जानी है खुशियाँ। लो जी, एक संडे गुजर गया, दूसरा संडे गुजर गया, तीसरा संडे गुजर गया, चौथा संडे गुजर गया, महीना हो गया। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने एक संडे जाना है, 2 महीने गुजर गए, कोई बात नहीं, 3 महीने, घर के हालात खराब हो रहे हैं, इब्लीस आपके कारोबार पर ज़रब लगा रहा है, आपके रोजगार को छीन रहा है, आपके माली हालात खराब हो रहे हैं, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी रूहानी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, लेकिन आप सोना पसंद करते हैं। क्या ये रूहानी इंसान की निशानी है? ऐसी रूहानी शख्सियत जो है उसके लिए बाइबल मुकद्दस यही बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उन 10 कंवारियों में से 5 कंवारियां अक्लमंद थीं और 5 कंवारियां बेवकूफ थीं। तो खुदावंद ने उन बेवकूफ कंवारियों को क्या कहा? कोई बता सकता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। बेटी छोटी सी देख ले, वो सही कंवारी है वाकई, और रूहानी बच्ची है। गौर से सुना कर, उन बेवकूफ लोगों के लिए खुदा का एक ही कलाम है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हु यू आर, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, क्योंकि आपके जिंदगी के अंदर खुदा का काम नहीं होता। वो रोते हैं, मनाजात करते हैं, आहुजारी करते हैं, इल्तिजा पेश करते हैं, उनके अंदर हलीमी है, वो दुआ करते हैं, और फिर क्या होता है? खुदा कहता है मैं उनकी राहबरी करूंगा, मैं उनके साथ हूंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आगे बहन? मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा, जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप और इफ्राइम मेरा पलौठा है। मेरे अजीजों, क्या आप खुदा की रहनुमाई में चलना चाहते हैं? आज फैसला करें। आप खुदा के घर में हैं, अपनी जुबान को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को, अपने किरदार को, अपनी जिस्मानी तमाम तर चीज़ों को खुदा के तख्त के आगे रखें। खुदावंद से कहे, खुदावंद मैं अपनी तमाम तर बुरी आदतों से आज तौबा करता हूं, करती हूं। खुदावंद तू मेरी जिंदगी को बदल दे, मैं आंसुओं के साथ बोना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आप मुबारक हैं अगर आप गमगीन हैं, अगर आप रूहानी हैं और दुख उठाते हैं, क्योंकि आप तसल्ली पाएंगे, आप बरकत पाएंगे। अगर आप काट रहे हैं, अगर आप बोते हैं तो आप ज़रूर काटेंगे। उस शरीर
नौकर की मानद ना बने, जिसको मालिक ने एक तोड़ा दिया ताकि वो उसको मल्टीप्लाई करे, उससे कारोबार करे। और उस शरीर नौकर ने क्या किया जी? कोई बता सकता है क्या किया? उस शरीर नौकर से क्या किया? पीछे से बताए, वो बहन बताएंगी। उसने उस तोड़े को दबा दिया, यानी उस टैलेंट को, उस खिदमत को, उस कलाम को जो उसके अंदर आज पास्टर उबैद रऊफ ने रखा था, उन्हें क्या छड़ो जी, चर्चा ने पादरी थे हैं जी, हर संडे बोल देने। नहीं मेरे अजीजों, मालिक जब आया उसने कहा कहाँ है वो एक तोड़ा, उससे मल्टीप्लाई तूने क्यों नहीं किया? उसने कहा मुझे पता था मालिक तू सख्त है, ये ना कहीं हो तो मेरा वो जो तोड़ा है जो तूने मुझे दिया कहीं मुझसे गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, मैंने वो दबा कर रखा है, जब तू आए तो मैं ऐसे ही तुझे दे दूं, ये ना हो कि तू मुझे मारेगा, कैद में डालेगा। तो आए मालिक ये तेरा एक तोड़ा पड़ा है। मेरे अजीजों प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि जब मालिक आता है तो आपकी हालत को देखता है और आपसे वो छीन लेता है जो आपके पास है और उसको दे देता है जिसके पास और ज़्यादा है, और वो और ज़्यादा हो जाता है और आपकी बरकत छीन जाती है, आपकी बरकत छीन जाती है और आपके सामने आपका भाई ब्लेस्ड होता चला जाता है, क्योंकि वो आंसुओं के साथ बो रहा है। हालेलुया, वो आंसुओं के साथ बो रहा है। आए आज से आपकी दुआओं का जो अंदाज है वो आंसुओं के साथ हो। आज से आपकी दुआ जो है उसके अंदर हलीमी हो। आज से आपकी दुआ जो है उसके अंदर रूहानी बेदारी नजर आए, फिर खुदा का जलाल और खुदा का काम आपके अंदर होना शुरू होगा। बहुत बड़े अल्फाज नहीं चाहिए, मुख्तसर अल्फाज। खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरी तारीफ है, खुदावन तेरी हम्द है, खुदावन मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने खामंद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी जॉब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। आए आंसुओं के साथ बोना शुरू करें, क्योंकि इब्लीस आपकी खुशी को चुराता है। आपने क्या करना है? खुदा के कलाम में एक हवाला मैं बताऊंगा, यशुआ की किताब का हवाला निकालिए, उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख। हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। बी एन ऑप्टिमिस्ट। अपने आप को ना पॉजिटिव माइंडेड बनाएं, मनफी जहनियत के मालिक ना हो। हर रोज़ हर वक्त शुक्रगुजारी आपके मुंह पे हो, शुक्रगुजारी, पॉजिटिव मुस्बत ख्याल रखने वाली शख्सियत, मनफी नहीं मुस्बत। जो ही आपके अंदर मनफी ख्याल आता है उसे यीशु के नाम से डांटे, हुक्म दें, नहीं खुदावन मेरे साथ है, कोरोना वायरस मुझे नहीं टच कर सकता, इब्लीस मुझे नहीं छू सकता, मैं अपने बहनों अजीज़ों रिश्तेदारों को खुदावन तेरे खून में छुपाती हूँ, इस वबा से उनको बचा। बी एन ऑप्टिमिस्ट। अपने आप को यहाँ पर ले आए कि हर चीज़ खुदा के इख्तियार में है, कंट्रोल में है, खुदा मेरी मदद करेगा। जब आप इस तरह से ज़िंदगी जीते हैं तो फिर इब्लीस आपकी खुशी नहीं चुरा सकता आपसे। किसी मकसद के तहत जिंदा रहें। हर रोज़ घर से बाहर निकलना, सौदा ले आना, घर में आ जाना, ये कोई मकसद नहीं है ज़िंदा रहने का। अगर मैं यहाँ से इस लाइन से पूछूं कि आप किस मकसद के तहत ज़िंदा रह रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में शायद हार्डली 2% लोग होंगे जिनका कोई विजन होगा, जिनका कोई मकसद होगा, जो किसी मकसद के तहत जिंदा रह रहे हैं। हम सब इस दुनिया में पैदा ही किसी मकसद के लिए हुए हैं। आए उस मकसद को तलाश करें, आए उस मकसद को तलाश करें और मकसद के तहत जिंदा रहें। फिर इब्लीस आपकी खुशी नहीं चुराएगा। और हमेशा सीखते रहें, कलाम को सीखें, बरकत पाएं, खुदा से बरकत पाएं। खुदा के कलाम को हर रोज़ पढ़ें। कौन कौन हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ता है? हर रोज़। अजीज़ों, प्लीज़ आप बाइबल मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ा करें। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप प्लीज़ ऑडियो बाइबल सुन लिया करें। बहुत सारे हवाले आपको ऑडियो के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, किसी बच्चे को कहें कोई खुदा का कलाम मुझे सुना दे, कोई बाइबल की वर्स मुझे सुना दे, बाइबल पढ़ें हर रोज़ डेली, हर रोज़ एक वर्स ज़रूर पढ़ें। अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते, कम से कम एक बाइबल की वर्स जो है वो ज़रूर पढ़ा करें या सुना करें, उसको दिल में रखें। वो आपको आज़ाद करेगी और आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। और दूसरों पर रहम दिल रहें, दूसरों से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने बदन का ख़ास ख्याल रखें, दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपनी जान का ख़ास ख्याल रखें। जो ही आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप बदनी तौर पर कमज़ोर हों, फ़ौरन पीछे हट जाए। आपकी रूह अगर बेताब है दुआ करने के लिए और कलाम पढ़ने के लिए, फ़ौरन चर्च जाएं, फ़ौरन खुदा के घर में जाएं, फ़ौरन कलाम पढ़ें, फ़ौरन खुदा के खादम से कॉल करें। अगर आप दूर हैं या खुदा का खादम दूर है, प्लीज़ कॉल करें। मैं अक्सर अपनी कलीसिया से कहता हूँ, आप फ़ोन पर दुआ ज़रूर करवा दिया करें। मेरा नंबर स्टेज पर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है, आपके पास मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे फ्री कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम, वेन एवर यू कॉल। मुझे जब भी आपकी कॉल आएगी, मैं आपके घराने के लिए दुआ भी करूँगा, और अगर आप कहेंगे मैं आ भी जाऊँगा आपके पास। सो दुआ करें, दुआ खादमों के साथ मिलकर कर सकते हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुशी के साथ काटना ज़रूरी है। इब्लीस आपकी खुशी को चुराने की बेतहाशा कोशिश करता है। उसका अव्वलीन प्लान ही ये है कि वो आपकी खुशी को चुराए। अगर आप बोएंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं काटेंगे, कुछ भी नहीं काटेंगे। आज आपका मिशन क्या है? मैंने दुआ करनी है या आपने बोना शुरू करना है? मुझे हर रोज़ 10 मिनट दुआ करनी है, मुझे हर रोज़ 10 मिनट खुदा का कलाम पढ़ना है। मैंने अपने ख़ानदान को लेकर शाम को दुआ करनी है। ये आप प्रैक्टिस, ये आप बोना शुरू करें, बोना। अब जब आप दुआ करना शुरू करते हैं तो उसमें आप अपनी दुआइयाँ दरख्वास्तें खुदा के आगे रखें। खुदावन मुझे ये चीज़ चाहिए, 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 खुदावन मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने एक लिस्ट बना ली है, अपने ख्यालों में लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते, अपने जहन में ख्याल में आप लिस्ट बनाएं, और हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट आपने सब ने मिलकर उसके लिए दुआ करनी है। ख़ानदान के अंदर दुआ में जब आप बीज बोना शुरू करेंगे तो आप काट लेंगे। मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी वालिदा जो थी वो बहुत ही रूहानी हुआ करती थी। वो अब तो खुदावंद के पास सो गई हैं, 2005 में उनका इंतकाल हो गया और वो खुदावंद में चली सो गई। लेकिन जब हम छोटे थे, 5-6 साल की मेरी एज थी, तो उस वक़्त हम अपनी माँ के पास बैठकर हम खुदावंद की कलाम को कहानियों की सूरत में सीखा करते थे। और वो अक्सर कहती थी
कि आपको जो भी कुछ चाहिए, आप एक छोटी छोटी पर्ची बनाएं और उसको बाइबल के अंदर रख दें। हम जनाब उस पर लिखते, हमें मेज़ अच्छा चाहिए, हमें फ्रिज अच्छा चाहिए, हमें मोटरसाइकिल अच्छी चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें फलां चीज़ चाहिए, हमें फलां चीज़ चाहिए। छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशें होती थी और हमारे पास उस वक़्त इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो हम हर छोटी छोटी चीज़ों की लिस्ट बनाकर हम बाइबल के अंदर रखते। और हर रोज़ मेरी माँ कहती भी ये आपने तुमने रख ली है, हर रोज़ आपने दुआ करनी। और हम हर रोज़ बिला नागा दुआ किया करते थे। और मेरी माँ आंसुओं के साथ बोती थी, उसके आंसू हम देखते थे और वो दुआ किया करती थी। कभी कभी हम भी दुआ में नकली आंसू बहाते थे, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता था कि वो क्यों आंसू बहाती। लेकिन हमें आज पता चलता है कि जब हम आंसुओं के साथ बोते हैं तो हम एक बड़ी फसल को काटते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें नहीं पता चला कि हमारी वो चीज़ें कब हमारी पूरी भी हो गई और हमारे पास इतना कुछ था कि आज हमारे पास JCTV में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, जिनको हम काम देते हैं, और हज़ारों लोग हमारी इस खिदमत के वसीले से बरकत पाते हैं। और हमारे पास घर में इतनी चीज़ें थी कि बहुतात था और रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आंसुओं के साथ बोए गए वो अल्फाज, कलाम से भरे हुए, ईमान से भरे हुए, एक दिन काम आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद का शुक्र करना शुरू करें।